भारतीय किसान यूनियन चंडनी ग्रुप ने हरियाणा सरकार के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। यमुनानगर जिला प्रधान संजू गुंदियाना ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पशु बीमा योजना बंद कर पशुपालकों को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस योजना को दोबारा से चालू कराया जाए ताकि पशुपालक इसका लाभ ले सकें। उन्होंने हरियाणा सरकार की उस अपील पर भी सवाल उठाए हैं जिस पर हरियाणा सरकार ने धान की कम बुआई की अपील की है। इस पर संजू गुंदियाना ने कहा कि अगर सरकार धान की फसल की बचत का कोई विकल्प दे तो हम तैयार हैं। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 11 साल में बीजेपी सरकार ने गन्ने की कीमतों में महज 40 रुपए ही बढ़ोतरी की है। आगे संजू गुंदियाना ने कहा कि जल्दी अपनी मांगों को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री से भारतीय किसान यूनियन चंडनी ग्रुप का शिष्टमंडल मिलेगा और अपनी समस्याएं कृषि मंत्री के सामने रखेगा। आगे पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए भारतीय किसान यूनियन यमुनानगर के जिला प्रधान संजू गुंदियाना ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बिल्कुल बहुत सी समस्याएं किसानों की हैं और जिसको लेकर जल्द ही हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं श्याम सिंह राणा जी, उनसे भारतीय किसान यूनियन चंडनी का एक शिष्टमंडल मिलेगा। हम अपनी मीटिंग रखेंगे, उनसे टाइम लिया जाएगा और किसानों की बहुत समस्याएं हैं। आज जैसे पशु बीमा था किसान की पशुओं का, वो तकरीबन 3-4 महीने से बंद पड़ा है, तो उसको खोला नहीं जा रहा है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान किसान को पशुपालकों को उठाना पड़ रहा है। आज एक जो बड़ी बड़ी टावरों की लाइन का जो मुद्दा था, जो सेंटर सरकार ने पॉलिसी लेकर आई है, जो इन्होंने जो लाइन के नीचे का जो पहले मुआवजा देते थे वो 30% था, लेकिन सेंटर ने उसको 60% कर दिया, जबकि हरियाणा में अभी भी 30% है। और नए ट्यूबवेलों के कनेक्शन हैं उनको लेकर और अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर जल्द किसान कृषि मंत्री से मिलेंगे। नहीं, धान की फसल को किसान अपने आप कम कर देगा। अगर दूसरी कोई ऐसी फसल आ जाए जिसमें हमारे को धान के बराबर पैसे मिले, जितना बचत हमारे को धान की फसल में होती है, इतनी अगर मुनाफा अगर हमारे को दूसरी फसल में हो जाएगा तो हम खुद ब खुद दूसरी फसल की तरफ चले जाएंगे। गन्ने की अगर बात करें, धान का विकल्प था गन्ना, लेकिन आज गन्ना तकरीबन जब से बीजेपी सरकार आई है, मात्र आज 11 साल में जो गन्ने के दाम नामात्र बढ़े हैं, तकरीबन 40 रुपए गन्ने का दाम बढ़ा है। इस कारण आज किसान गन्ने की फसल को छोड़ गया है। उसमें लेबर ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है और परेशानी ज्यादा होती है। 1-1.5 साल बाद हमारे को उसका पैसा मिलता है और वो भी नामात्र रेट पर। तो रेट के कारण किसान गन्ने की फसल से दूर चले गया, तो जीरी का रकबा बढ़ गया। और धान की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 महीने हमारे को इसमें पानी की जरूरत है, और उसमें भी अगर बरसात हो जाए तो वो भी नामात्र पानी लगेगा। सरकार पानी का रोना तो रोती है, लेकिन जो सरकार ने व्यवस्था करनी चाहिए पानी की, ये हर साल पता नहीं कितना पानी जो बरसात के कारण आता है, जो हम कहते हैं बाढ़ जिसको कहते हैं, वो पानी बह के आगे चला जाता है। उसको रोकने का सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया गया आज तक। नहीं, उससे हम खेतों की सिंचाई कर सकते हैं, सुए बना सकते हैं, नहरें खोद सकते हैं, और नीचे चला गया था उसको ऊपर उठाने के लिए थी, और उससे अगर सुए निकाल कर खेतों में दे दे तो सिंचाई भी होती, पानी बचता। लेकिन सरकार ऐसे कामों को तो बंद कर रही है और सिर्फ इनको इल्जाम किसान पर लगाना है।